बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं चिकन अचार गोश्त बनाने लगी हूँ, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें मिर्चों को फिल करना होगा अचार गोश्त मसाले के साथ। तो पहले हम उसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अचार गोश्त का जो नेशनल वालों का मसाला होता है, मतलब बना बनाया मिक्स होता है, वो मैंने लिया है। और यहाँ पे मैंने लेमन जूस लिया है 2 चम्मच, और अचार गोश्त मसाला को 3 चम्मच इसमें मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। अचार गोश्त मसाला जो है वो लेमन जूस में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें ली हैं और उनको दरमियान में कट लगा लिया है। आपने भी इस तरह 4 मिर्चें लेके जितनी भी आप स्पाइसी पसंद करते हो उतनी मिर्चें ले लें, उनको दरमियान में इस तरह छुरी से कट लगा लें। अब आपने इस तरह हरी मिर्च को पकड़ना है और इसको अचार गोश्त मसाले के साथ फिल कर देना है। इस तरह आपने सारी मिर्चें जो है वो इसी तरह फिल करनी है। मिर्चें जो है वो मैंने सारी फिल कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी बाकी रेसिपी की तरफ। अभी यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, आग मैंने ऑन कर दी है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी और ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया था अच्छे से। तो अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पे अदरक और लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। चिकन को थोड़ी देर पहले मैंने सिरका और नमक लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और हम इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अब यहाँ पे हाफ प्याली जो मैंने दही ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर अचार गोश्त मिक्स मसाला जो है वो ऐड करूँगी। हमें बाकी जो मसाले वो इतने ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले हैं। तो मैं चेक करूँगी, अगर कुछ नमक या मिर्च में थोड़ा सा हो सका तो फिर डालूँगी। मिर्च जो थी वो ज़्यादा थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी। और नमक भी मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख दूँगी, तकरीबन 6 से 7 मिनट, ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। पानी जो है वो इसका खुश्क हो गया था और साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया था। तो इस गोश्त जो है वो भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो अब जो हमने मिर्चों में अचार गोश्त का मसाला ऐड किया था, वो वाली मिर्चें इसके अंदर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी और फिर कवर करके रख दूँगी, ताकि जो हमारी मिर्चें हैं वो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। माशाल्लाह से अचार गोश्त जो है हमारा वो रेडी हो गया और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप भी इस तरह मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ और इसे अच्छी तरह से गार्निश करते हैं। चिकन अचार गोश्त को मैंने एक प्लेट में निकाला है। ऊपर इसके जो धनिया था वो मैंने गार्निश किया है। और ये देखने में इतने मज़े का लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट्स किया करें अच्छे। तो फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।